मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो राज खोलने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और आपकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रुक नहीं पाएगा। अगर आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अर्श वाले का बुलावा है। शायद आपका रब आज आपसे बात करना चाहता है। शायद वो आपके दिल की उस वीरानी को भरना चाहता है जो सालों से आपको चैन से सोने नहीं देती। आज की ये गुफ्तगू महज एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपके डूबते हुए दिल के लिए एक सहारा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने आज के ये चंद मिनट पूरी गहराई से सुन लिए तो आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे। आपका दिल तड़प उठेगा, आपकी रूह रोने लगेगी और आपको पहली बार यह महसूस होगा कि सुकून का वो समंदर जिसके लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे थे, वो तो आपके अपने सीने के अंदर ही छुपा हुआ था। दुनिया की इस भीड़ में हम सब अकेले हो चुके हैं। हम मुस्कुराते तो हैं, मगर हमारी रूह अंदर ही अंदर चीख रही होती है। हम महफिलों की रौनक बनते हैं, मगर घर लौटते ही एक ऐसी तन्हाई हमें डसने लगती है जिसका कोई इलाज नजर नहीं आता। हम सोचते हैं कि शायद और पैसा आ जाए तो सुकून मिल जाएगा, शायद बड़ी गाड़ी और बड़ा घर आ जाए तो दिल का चैन लौट आएगा। लेकिन ऐ इंसान, जरा ठहर, अपनी भागती हुई जिंदगी को एक पल के लिए रोक और गौर कर। तूने कभी सोचा है कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग रात को नींद की गोलियां क्यों खाते हैं और एक मजदूर खुले आसमान के नीचे बेफिक्री की नींद कैसे सो जाता है? यहीं से वो राज शुरू होता है जिसे अल्लाह के वलियों ने समझा और दुनिया को बताया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत तक के लिए यह फैसला लिख दिया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मिन्नुल क़ुलूब, यानी खबरदार हो जाओ, कान खोलकर सुन लो कि बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों का सुकून छुपा है। इस आयत की गहराई में उतरकर देखो तो रूह कांप जाती है। अल्लाह ने यहां यह नहीं कहा कि सिर्फ इबादत से सुकून मिलेगा, बल्कि कहा कि मेरी याद से सुकून मिलेगा। और याद वो होती है जो दिल की हर धड़कन के साथ जुड़ी हो। जब एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ जाता है तो आप उसे दुनिया का बेहतरीन खिलौना दे दें, मगर वो और जोर से रोने लगता है। उसे ना मीठी चीज चाहिए, ना खिलौना चाहिए, उसे तो बस अपनी मां की गोद चाहिए। ऐ इंसान, तेरी रूह भी उस बिछड़े हुए बच्चे की तरह है जो अपने रब से बिछड़कर इस दुनिया के मिट्टी के खिलौनों में सुकून ढूंढ रही है। तू इसे गाड़ी दे दे, तू इसे बंगला दे दे, तू इसे पूरी दुनिया की दौलत दे दे, ये रूह तब तक तड़पती रहेगी जब तक इसे अपने रब की याद की गोद नहीं मिल जाती। तू खिलौनों से दिल बहला सकता है, मगर सुकून सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के पास ही पाएगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिल में अल्लाह की याद नहीं, वो उस घर की तरह है जो उजड़ चुका हो, जहां सिर्फ वीरानी और खौफ का बसेरा हो। सहाबा ए किराम की जिंदगी का वो आलम था कि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु जब जिक्र ए इलाही में डूबते थे तो उनके सीने से जलते हुए गोश्त की खुशबू आती थी। ये उनके दिल की जलन थी, ये उनकी रूह की तड़प थी जो अल्लाह की मोहब्बत में जलकर कुंदन बन चुकी थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु पर जब जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे तो वो मुस्कुराते थे। लोगों ने पूछा कि बिलाल, ये कैसा जादू है कि कोड़े तुम्हारी पीठ पर बरस रहे हैं और चमक तुम्हारी आंखों में नजर आ रही है? आपने तड़प कर कहा था, तुम्हें कोड़ों की तकलीफ दिख रही है, मगर मुझे उस रब की याद की वो लज्जत मिल रही है जिसके सामने कायनात की हर तकलीफ छोटी पड़ जाती है। आज हम सब बीमार हैं, मगर हमारा इलाज हकीमों के पास नहीं है। हमारी बीमारी ये है कि हमने अपने दिल के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए और अपने रब की याद को बाहर खड़ा कर दिया। हमने इंसानों से उम्मीदें लगा ली, हमने पैसों को खुदा बना लिया और फिर हम शिकायत करते हैं कि सुकून नहीं है। मेरे दोस्त, याद रख, जब तक तू इस फानी दुनिया के पीछे भागेगा, ये तुझे थका देगी, ये तुझे तोड़ देगी और आखिर में तुझे अकेला छोड़ देगी। मगर तेरा रब वो है जो तब भी तेरे साथ था जब तू कुछ नहीं था, और तब भी तेरे साथ होगा जब तेरे अपने तुझे कब्र की मिट्टी के नीचे दबाकर लौट आएंगे। आज की ये घड़ी चीख चीख कर कह रही है कि वापस लौट आओ अपने मालिक की तरफ। सजदे में गिरकर एक बार कह तो सही कि या अल्लाह, मैं हार गया, मैं थक गया, अब मुझे संभाल ले। मैं यकीन दिलाता हूं कि उसी पल तेरे दिल पर सुकून की वो ओस गिरेगी कि तू रो पड़ेगा और तेरी रूह झूम उठेगी। मेरे अजीज दोस्तों, अब हम उस रूहानी गहराई की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं
जहां पहुंचकर दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों ने अपने ताज मिट्टी में मिला दिए और फकीरी इख्तियार कर ली। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि वो याद दिल में उतरती कैसे है, वो कौन सा राज है जो अल्लाह के वलियों को मिल गया, जिसकी वजह से वो हर हाल में मुस्कुराते रहे। सुल्तानुल औलिया हजरत गौस ए आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए इंसान, तेरा दिल एक आईना है और दुनिया की मोहब्बत उस पर जमी हुई गर्द है। तू चाहता है कि तुझे खुदा का नूर नजर आए, तू चाहता है कि तेरे दिल को चैन मिले, लेकिन तूने उस आईने को अपनी ख्वाहिशों के मैल से इतना गंदा कर दिया है कि तुझे अपना असली चेहरा भी नजर नहीं आता। जरा उस सबसे बड़े राज को सुनिए जो आपकी रूह को झकझोर देगा। जब तक दिल में दुनिया का डर या दुनिया की उम्मीद बाकी है, वो दिल कभी सुकून का ठिकाना नहीं बन सकता। हम डरते हैं कि कहीं नौकरी न चली जाए, हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम उम्मीद लगाते हैं कि कोई इंसान हमारी मदद कर देगा। याद रखिए, जब तक आपके दिल में अल्लाह के अलावा किसी और का खौफ या किसी और की उम्मीद रहेगी, आपका दिल बेजार ही रहेगा। जिस दिन आपने ये यकीन कर लिया कि मेरा नफा और नुकसान सिर्फ मेरे रब के हाथ में है और कायनात का कोई पत्ता उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, उसी दिन से आपके दिल से बोझ उतरना शुरू हो जाएगा। वलियों का सुकून इसी यकीन में छुपा होता है कि जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा और जो मेरा नहीं है उसे पूरी दुनिया मिलकर भी मुझे नहीं दे सकती। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का वो इरशाद याद कीजिए जो प्यासी रूह को सैराब कर देता है। आप फरमाते हैं कि दरवेश वो है जो दुख में ऐसे खुश हो जैसे लोग सुख में खुश होते हैं। जरा सोचिए, ये कैसा मुकाम होगा जहां इंसान को तकलीफ भी मीठी लगने लगे। ये तब होता है जब बंदा अपने मालिक की रजा में राजी हो जाता है, जब आपको ये महसूस होने लगे कि ये दर्द देने वाला भी वही है जो मुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर वो दर्द दर्द नहीं रहता बल्कि महबूब का भेजा हुआ एक तोहफा बन जाता है। क्या हमने कभी इस अंदाज में सोचा? हम तो छोटी सी परेशानी आने पर अपने रब से शिकवा करने लगते हैं। हम कहने लगते हैं कि या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यहीं हम सुकून खो देते हैं। सुकून तो वलियों की तरह ये कहने में है कि मौला, जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का वो मंजर याद करें जब लोग अपनी परेशानियों का ढेर लेकर आते थे और आप सिर्फ एक नजर से उनके दिलों का बोझ उतार देते थे। किसी ने पूछा कि हुजूर, आपके चेहरे पर ये नूर और ये चैन कहां से आता है? जवाब मिला कि जब दिल से मैं निकल जाती है तो वहां तू बस जाता है। जब तक इंसान के अंदर ये मैं रहती है कि मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा, तब तक वो बेचैन रहता है। लेकिन जब इंसान अपनी हस्ती को खुदा के हुक्म के सामने मिटा देता है तो फिर खुदा की कुदरत उसके दिल में सुकून बनकर उतरती है। ये वो राज है जो आज की दुनिया हमें नहीं सिखाती। आज की दुनिया हमें खुद गर्ज और अपनी अना का पुजारी बनाती है, जबकि सूफिया की तालीम हमें खुद को मिटाना सिखाती है। मेरे दोस्त, जरा अपनी आंखों को बंद करके आज सच सच सोच, क्या तूने कभी अपने दिल के अंदर झांकने की कोशिश की है? तू बाहर की वीरानी से डरता है, लेकिन तेरे अंदर जो गुनाहों का कब्रिस्तान बना है उसका क्या? तू दूसरों से वफा मांगता है, लेकिन क्या तूने अपने खुदा से कभी वफा की? वलियों का रास्ता आंसुओं का रास्ता है। ये वो आंसू हैं जो तन्हाई में जमीन पर गिरने से पहले अर्श के मालिक के दामन में पहुंच जाते हैं। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल का दरिया इतना गहरा है कि इसमें पूरी कायनात समा जाए तो भी जगह खाली रह जाती है। इस दिल को सिर्फ खुदा ही भर सकता है। तू इसे दुनिया की चीजों से भरने की कोशिश मत कर, ये कभी नहीं भरेगा। तू जितना इसमें दुनिया डालेगा ये उतना ही और खाली होता जाएगा और तू उतना ही ज्यादा बेकरार होता जाएगा। आज अपनी रूह से पूछ कि तू कब तक भटकेगा। वलियों ने जिस सुकून को पाया वो महलों में नहीं मिला, बल्कि वो दिल की तन्हाई में मिला। उन्होंने अपने नफ्स को मारा, उन्होंने अपनी उन ख्वाहिशों का गला घोंटा जो उन्हें खुदा से दूर करती थीं। तब जाकर उन्हें वो रूहानी लज्जत मिली जिसके सामने दुनिया की हर ऐश और इशरत फीकी है। अगर तू भी चाहता है कि तेरा दिल एक जिंदा दिल बन जाए, अगर तू भी चाहता है कि तुझे वो चैन मिले जो मौत के वक्त भी तुझसे न छीना जाए, तो आज वलियों के नक्शे कदम पर चल। अपनी तमाम परेशानियों को अपने रब के हवाले कर दे और कह दे कि या अल्लाह,
मेरा कोई नहीं तेरे सिवा। जैसे ही तेरे दिल से ये आवाज निकलेगी, तू देखेगा कि तेरे अंदर की तड़प एक मीठी ठंडक में बदल जाएगी और तेरी आंखें उस बेमिसाल महबूब की याद में भीग जाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों, अब हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां रूह और जिस्म का फासला मिटने लगता है और इंसान अपनी असलियत को पहचानने लगता है। अब मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये वो राज है जिसे सूफिया ए किराम ने अपनी उम्रें गुजार कर पाया और दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए इंसान, तेरा दिल एक शाही तख्त है और इस तख्त का असली बादशाह अल्लाह है, लेकिन तूने इस तख्त पर अपने नफ्स की ख्वाहिशों, अपनी अना और अपनी झूठी शान को बिठा दिया है। जब बादशाह के तख्त पर चोर और डाकू बैठ जाएं, तो उस मुल्क में कभी सुकून नहीं आ सकता। तेरे दिल का मुल्क इसीलिए तबाह है क्योंकि तूने अपने रब को वहां से बेदखल कर दिया है। जरा गौर कीजिएगा कि अल्लाह के वली उस वक्त भी क्यों मुस्कुराते थे जब उनके पास खाने को एक निवाला नहीं होता था। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का वो मंजर याद करें जब आप कई दिनों के फाके से होते थे, लेकिन आपकी जबान पर खुदा का शुक्र ऐसा होता था जैसे आपने पूरी दुनिया की नेमतें पाली हों। किसी ने पूछा कि बाबा, इतना दर्द और इतनी भूख, फिर ये सुकून कैसा? आपने तड़प कर फरमाया था कि जब पेट खाली होता है तो रूह भारी हो जाती है, और जब रूह भारी होती है तो वो अर्श के करीब उड़ने लगती है। हम सब आज इसीलिए बेचैन हैं क्योंकि हमने अपने जिस्मों को तो खिला खिला कर मोटा कर लिया, मगर अपनी रूहों को भूखा मार दिया। हमारी रूह भूखी है और भूखा इंसान कभी सुकून से नहीं बैठ सकता। रूह की गिज़ा जिक्र है, रूह की गिज़ा अपने रब के सामने रोना है। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का वो वाकया सुनिए जो पत्थर दिलों को भी मोम कर देता है। एक रात आप सजदे में थीं और रो रो कर कह रही थीं कि या अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत जहन्नम के डर से करूं तो मुझे जहन्नम में जला देना, और अगर मैं तेरी इबादत जन्नत की लालच में करूं तो मुझे जन्नत से महरूम कर देना, लेकिन अगर मैं तेरी इबादत सिर्फ और सिर्फ तेरी मोहब्बत के लिए करती हूं तो मुझे अपने दीदार से महरूम न करना। दोस्तों, जरा सोचिए ये कैसी बेगरज मोहब्बत है। हमारा हाल तो ये है कि हम एक तस्बीह भी पढ़ते हैं तो उसके बदले में दुनिया का फायदा मांगते हैं। हम इबादत नहीं करते, हम अपने रब से सौदा करते हैं। और याद रखना, सौदागरों को मुनाफा तो मिल सकता है, मगर वो सुकून और वो कुर्बत कभी नहीं मिल सकती जो एक सच्चे आशिक को मिलती है। वलियों ने खुदा से सौदा नहीं किया, उन्होंने खुदा से खुदा को मांग लिया। एक और बहुत बड़ा राज जो वलियों ने हमें सिखाया वो है मखलूक की खिदमत। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तू चाहता है कि खुदा तेरा हो जाए तो तू खुदा के बंदों का हो जा। जिस दिल में किसी दूसरे इंसान के लिए नफरत, कीना या हसद है, उस दिल में खुदा की याद कभी घर नहीं कर सकती। आज हमारे दिलों में अपनों के लिए नफरतें भरी हैं। हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं और फिर हम चाहते हैं कि हमें सुकून मिले। ये मुमकिन ही नहीं है। सुकून उस दिल में उतरता है जो आईने की तरह साफ हो, जिसमें किसी के लिए कोई मैल ना हो। वली वो होता है जो अपने दुश्मन के लिए भी हाथ उठाता है तो दुआ मांगता है। जब तक तू अपने अंदर से इस हसद की आग को नहीं बुझाएगा, खुदा की याद की ठंडक तुझे कभी महसूस नहीं होगी। मेरे दोस्तों, क्या कभी आपने तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके उस बच्चे की तरह रोने की कोशिश की है जो अपनी मां से डांट खाने के बाद उसी के आंचल में छुप जाता है? हजरत फजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह एक डाकू थे, लेकिन एक रात कुरान की एक आयत ने उनके दिल की दुनिया बदल दी। वो आयत क्या थी? क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाएं? ये सुनना था कि वो इतना रोए कि वली एक कामिल बन गए। उनके आंसू ऐसे थे कि उन्होंने बरसों के गुनाहों को एक पल में धो दिया। आज हम सब गुनहगार हैं, हम सब भटके हुए हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारा रब तुम्हारे आंसुओं का इंतजार कर रहा है। वो 7 आसमानों के ऊपर बैठा सिर्फ ये देख रहा है कि कब मेरा बंदा थक हार कर मुझे पुकारे और मैं उसकी तरफ रहमत बनकर दौड़ूं। अल्लाह के वलियों ने वो राज पाया जिसे फना फिल्लाह कहते हैं, यानी अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में ऐसे मिटा देना जैसे कतरा समंदर में मिलकर समंदर हो जाता है। जब कतरा समंदर बन जाए तो उसे फिर सूखने का डर नहीं रहता। जब बंदा अल्लाह का हो जाए तो उसे फिर दुनिया के लुटने का डर नहीं रहता।
यही वो मुकाम है जहां पहुंचकर बेचैनी खत्म हो जाती है और एक ऐसी रूहानी लज्जत शुरू होती है जिसे बयान करने के लिए दुनिया के अल्फाज कम पड़ जाते हैं। आप खुद सोचिए कि जिसे कायनात का मालिक मिल गया उसे फिर और किस चीज की कमी रह गई। जिसे समंदर मिल गया वो बूंदों के लिए क्यों रोएगा। मेरे अजीज दोस्तों, अब हम उस रूहानी मंजिल के दरवाजे पर खड़े हैं जहां पहुंचकर दुनिया का हर डर राख हो जाता है और रूह आजाद होकर अपने रब के हुजूर झूमने लगती है। अब मैं आपको वो हकीकत बताने जा रहा हूं जो आपको इस दुनिया में रहते हुए भी जन्नत का एहसास करा देगी। इसे सूफिया की जबान में मौत से पहले मर जाना कहते हैं। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम का वो कौल याद कीजिए कि लोग सो रहे हैं और जब वो मरेंगे तब जागेंगे। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। हम जिसे जिंदगी समझ रहे हैं, वलियों की नजर में वो महज एक ख्वाब है और इस ख्वाब की बेचैनी तब तक खत्म नहीं होती जब तक इंसान बेदारी के उस मुकाम पर न पहुंच जाए जहां उसे हर चीज में अपने रब का नूर नजर आने लगे। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए दिल, तू दुनिया की तड़प में क्यों जल रहा है? तू उस हू के जिक्र में क्यों नहीं खो जाता जो तेरे वजूद के हर जर्रे में मौजूद है? आप फरमाते हैं कि जब बंदा अपनी आंखें बंद करके अपने दिल की गहराई में उतरता है तो उसे अर्शो फर्श के वो नज़ारे दिखते हैं जो 7 आसमानों के ऊपर हैं। ये वो राज है जो आज की साइंस नहीं बता सकती। हमारा दिल महज गोश्त का एक लोथड़ा नहीं है, बल्कि ये वो मुकाम है जहां खुदा खुद तशरीफ लाता है। वली वो होता है जो अपने दिल के मुसल्ले पर बैठकर अर्श की सैर करता है। जब उसे वहां का सुकून मिल जाता है तो फिर दुनिया की तंग गलियां और ये छोटी छोटी परेशानियां उसे परेशान करना छोड़ देती हैं। उसे मालूम हो जाता है कि ये दुनिया तो सिर्फ एक मुसाफिर खाना है और मुसाफिर कभी सराय की तकलीफों पर रोया नहीं करते। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वो किस्सा सुनिए जो रूह की बेकरारी का इलाज है। एक शख्स ने उनसे कहा कि हुजूर, मैं बहुत इबादत करता हूं लेकिन मुझे वो कैफियत नहीं मिलती जो बुजुर्गों को मिलती थी। आपने फरमाया कि तू इबादत तो करता है मगर तेरा जिक्र सिर्फ तेरी जबान तक है, तेरे दिल तक नहीं पहुंचा। याद रखना, जो बात जबान से निकलती है वो सिर्फ कानों तक जाती है, लेकिन जो बात दिल से निकलती है वो सीधे अर्श पर पहुंचती है। वलियों का जिक्र उनकी सांसों की आमद ओ रफ्त के साथ होता है। उनकी हर सांस एक गवाही होती है कि या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। जब इंसान की सांस जिक्र बन जाए तो फिर उसे अलग से सुकून ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद सुकून का एक मीनार बन जाता है जिससे टकराकर दूसरों के दुखी दिल भी पुरसुकून हो जाते हैं। आज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अपनी दुआओं में भी दुनिया मांगते हैं। हम सजदे में गिरते हैं तो रोते हैं कि मेरा काम बन जाए, मुझे पैसा मिल जाए। कभी आपने ये सोचकर सजदा किया है कि या अल्लाह, आज मैं तेरे सामने इसलिए नहीं झुका कि मुझे कुछ चाहिए, बल्कि आज मैं इसलिए झुका हूं क्योंकि तू मेरा मालिक है और मैं तेरा बंदा हूं। वलियों ने जिस मकाम को पाया वो रजा का मकाम है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो एक बहुत बड़े बादशाह थे, उन्होंने अपना पूरा तख्त व ताज सिर्फ एक आवाज सुनकर छोड़ दिया। वो आवाज क्या थी? वो उनके दिल की पुकार थी कि ऐ इब्राहिम, तू किस चीज में सुकून ढूंढ रहा है जिसे एक दिन मिट्टी हो जाना है। उन्होंने वो बादशाही छोड़ दी और फकीरी की चादर ओढ़ ली। लोगों ने पूछा कि आपको उस महल में क्या नहीं मिला जो यहां जंगलों में मिल गया। उन्होंने तड़प कर कहा था, वहां मैं अपनी मर्जी का गुलाम था और यहां मैं अपने खुदा का बंदा हूं, और खुदा की गुलामी में जो बादशाही है वो दुनिया के किसी तख्त पर मुमकिन ही नहीं। मेरे दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि नमाज में जब हम अल्लाहू अकबर कहते हैं तो अपने दोनों हाथ अपने कानों तक ले जाकर पीछे की तरफ फेंक देते हैं? इसका रूहानी मतलब यह है कि या अल्लाह, मैंने पूरी दुनिया को अपने पीछे फेंक दिया है, अब मेरे सामने सिर्फ तू ही तू है। अगर हमारी नमाज में यह कैफियत आ जाए तो फिर नमाज के बाद हमें किसी और चीज की तलब नहीं रहेगी। सूफिया फरमाते हैं कि सुकून वो नहीं जो इबादत खत्म होने के बाद मिले, बल्कि सुकून वो है जो इबादत के दौरान आपको दुनिया से बेखबर कर दे। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पैर में तीर लगा था तो उसे नमाज की हालत में निकाला गया, क्योंकि आप अपने रब की याद में इतने डूबे थे कि बदन के जख्म का एहसास ही खत्म हो गया था। क्या आज हमारे पास वो मोहब्बत है? अगर नहीं है तो फिर बेचैनी पर शिकायत कैसी? अल्लाह के वलियों ने वो राज जान लिया कि ये दुनिया एक धोखा है,
और धोखे से कभी सुकून नहीं मिलता। उन्होंने अपनी मौत को याद किया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जब कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाती। किसी ने पूछा कि हुजूर, आप जन्नत और जहन्नम के जिक्र पर इतना नहीं रोते जितना कब्र को देखकर रोते हैं। आपने फरमाया था कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर यहां सुकून मिल गया तो आगे सब आसान है। मेरे दोस्त, अगर तू चाहता है कि तेरा दिल आज ही पुरसुकून हो जाए तो एक बार अपनी मौत को याद कर। सोच कि जिस घर के लिए तू दिन रात एक कर रहा है, वहां से तुझे एक दिन खाली हाथ निकलना है। जिस दिन यह हकीकत तेरे दिल में उतर जाएगी, उसी दिन से दुनिया की हर परेशानी तुझे छोटी लगने लगेगी और तेरे दिल में अपने मालिक की सच्ची मोहब्बत जाग उठेगी। मेरे अजीज दोस्तों, अब हम उस आखिरी और सबसे मुकद्दस मंजिल पर पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचकर इंसान और उसके रब के दरमियान के तमाम पर्दे उठ जाते हैं। ये वो मकाम है जिसे सूफिया ए किराम विसाल का मकाम कहते हैं, यानी अपने महबूब से मिल जाना। अब मैं जो राज खोलने जा रहा हूं वो आपकी पूरी जिंदगी का हासिल है। गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें कानों के लिए नहीं, सीधे रूह में उतरने के लिए है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए राह ए हक के मुसाफिर, तू तब तक कामिल नहीं हो सकता जब तक तू अपने अंदर के बुतों को नहीं तोड़ देता। ये बुत पत्थर के नहीं हैं, ये बुत तेरी अना, तेरे हसद, तेरी नफरत और तेरी दुनियावी मोहब्बतों के हैं। जिस दिन ये बुत टूट जाएंगे, तेरा दिल अर्श ए इलाही का आईना बन जाएगा। अल्लाह के वलियों ने वो राज पाया जिसे इश्क ए हकीकी कहते हैं, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें महबूब की रजा के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। हजरत मंसूर अल हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह का वो मंजर याद करें जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था। उनके बदन के टुकड़े किए जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजब किस्म का सुकून और मुस्कुराहट थी। लोगों ने पूछा कि मंसूर, ये कैसा दर्द है जिसमें तू मुस्कुरा रहा है? आपने तड़प कर फरमाया था कि जब महबूब सामने हो तो जख्मों का एहसास ही नहीं रहता। मेरे दोस्त, सुकून का सबसे बड़ा और आखिरी राज यही है कि आप अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में फना कर दें। जब मोहब्बत हद से बढ़ जाती है तो दर्द भी लज्जत बन जाता है और तन्हाई भी महफिल बन जाती है। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तेरी रूह एक बांसुरी की तरह है जो अपने बाग यानी अर्श से बिछड़कर रो रही है। तू इसमें दुनिया की हवा भरने की कोशिश मत कर, बल्कि इसमें जिक्र ए इलाही की फूंक मार। जैसे ही खुदा की याद इस रूह में उतरेगी, तेरी जिंदगी का हर सुर सुरीला हो जाएगा। हम सब इसीलिए बेसुरी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी रूह को दुनिया के शोर में दफन कर दिया है। आज की ये आखिरी घड़ी आपसे कह रही है कि अपने शोर को खामोश करो और उस मालिक की पुकार सुनो जो हर पल तुम्हारे दिल की धड़कन में आवाज दे रहा है। वो कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू कब तक भागेगा? आखिर तुझे लौटकर मेरे ही पास आना है, तो क्यों ना आज ही अपनी मर्जी से आ जा, ताकि मैं तुझे अपनी पनाह में ले लूं। सुल्तानुल औलिया हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का वो आखिरी सबक सुनिए जो मुर्दा दिलों में जान फूंक देता है। आप फरमाते हैं कि अगर तू चाहता है कि तेरा जिक्र अर्श पर हो तो तू जमीन पर अल्लाह के बंदों के लिए रहमत बन जा। जिसका दिल खुदा की मखलूक के लिए धड़कता है, अल्लाह उस दिल को अपना घर बना लेता है। और जिस घर में खुदा खुद आ जाए, वहां भला बेचैनी का क्या काम? वहां तो नूर ही नूर होता है, वहां तो सुकून ही सुकून होता है। वली वो नहीं होता जो सिर्फ माला जपता रहे, वली वो होता है जिसके पास बैठने से किसी दुखी दिल को सहारा मिल जाए और किसी रोती हुई आंख को हंसी मिल जाए। यही असली सूफियत है और यही रूहानियत का निचोड़ है। मेरे अजीजों, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने मालिक की बारगाह में झुक जाएं। सोचिए कि अगर ये आपकी आखिरी रात हो और आपको अपने रब के सामने खड़ा होना पड़े तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप वो दिल लेकर जाएंगे जो दुनिया की गंदगी से भरा है, या वो दिल लेकर जाएंगे जो अपने रब की याद में तड़प रहा था? याद रखिए, खुदा आपके चेहरे या आपके माल को नहीं देखता, वो तो सिर्फ आपके दिल को देखता है। अगर दिल साफ है और उसमें खुदा की याद बसी है तो समझिए कि आपने बाजी जीत ली। सुकून का वो चश्मा आपके अंदर से फूट पड़ेगा कि आप जहां जाएंगे वहां बरकतें और खुशियां बांटते फिरेंगे। आज की ये गुफ्तगू महज लफ्जों का खेल नहीं थी, ये मेरी रूह की आवाज थी जो आपकी रूह तक पहुंचनी चाहिए। अगर आज आपकी आंख से एक भी आंसू गिरा है तो समझिए कि आज आपकी तौबा कबूल हो गई और आपके सुकून का सफर शुरू हो गया।
अब जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो एक नए इंसान बनकर उठिएगा, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में खुदा हो, जिसकी जबान पर शुक्र हो और जिसकी आंखों में सबके लिए मोहब्बत हो। याद रखिए, सुकून बाहर नहीं है, सुकून आपके अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अल्लाह हम सबको अपने वलियों के साए में रखे और हमें वो मौत अता करे जिसमें हम मुस्कुरा रहे हों और हमारा रब हमसे राजी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों, अब जब ये बातें खत्म हो रही हैं तो मेरा दिल भर आया है। मैं आपसे एक यूट्यूबर की तरह नहीं बल्कि एक भाई की तरह हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि जरा सोचिए, हम कब तक अपने पैदा करने वाले से मुंह मोड़कर इस फानी दुनिया के पीछे भागते रहेंगे? हम कब तक उस मालिक की नाफरमानी करते रहेंगे जो 70 माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है और आज भी हमारे लौट आने का इंतजार कर रहा है? आज की ये वीडियो महज एक आवाज नहीं थी, ये आपके दिल के दरवाजे पर दी गई एक दस्तक थी। अगर आज आपकी रूह तड़पी है, अगर आपकी आंखों के किनारे गीले हुए हैं, तो समझ जाइए कि आपका रब आपको अपनी पनाह में बुला रहा है। मैं आपसे भीख नहीं मांगता, लेकिन आपके सुकून की खातिर इल्तिजा करता हूं कि इस सूफी तालीम चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप मिलकर रूहानियत के इस सफर को जारी रख सकें और अपने उजड़े हुए दिलों को दोबारा आबाद कर सकें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस पैगाम को दूर तक पहुंचाने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, मेरा आपसे हाथ जोड़कर यह सवाल है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि जो सुकून आज आपको महसूस हुआ वो किसी और तड़पते हुए दिल को भी मिले? आज ये दुनिया बेचैन है, लोग डिप्रेशन और तन्हाई में घुट रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सवाब की नीयत से इस वीडियो को कम से कम 10 बंदों को जरूर भेजें, सिर्फ 10 बंदों को। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की भटकती हुई रूह को अपना ठिकाना मिल जाए और वो अपने मालिक की याद में सजदे में गिर जाए। याद रखिए, आज नहीं तो कल हमें उस मालिक के पास लौट कर जाना है जिसने हमें पैदा किया है। उसे भूलकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। आइए आज ये वादा करें कि हम उस खुदा को कभी नहीं भूलेंगे जिसके नाम में ही दिलों का असली सुकून छुपा है। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके दिलों को अपनी याद से हमेशा जिंदा रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।